चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टाइम एंड वर्क का आपके जो अथवा और वाला मैंने पैटर्न बताया था, उसी पैटर्न पर एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जिसमें आपको पूरी तरीके से इस प्रश्न को घुमा के दिया गया है। आपको इस प्रश्न को समझना है और समझने के बाद बेसिक तरीके से इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। बेसिक तरीका कैसे? जैसे आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कुछ लोगों से काम करवाना है, ठीक है, कुछ कंडीशन दी होगी, आपको व्यक्तियों की कैपेसिटी निकालनी है, फिर कितना काम है, किससे करवाना है, ये सारा का सारा डाटा इसमें दिया हुआ है। वो अप्लाई करते हुए उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को अगर हम समझते हैं तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8 आदमी और यहां पर आपको और, ठीक है, यहां पर क्या है, और 8 आदमी और 12 लड़के किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है, 8 आदमी और 12 लड़के किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो मैं इस डाटा को इस तरीके से लिख देता हूं, 8 आदमी 8 मैन प्लस 12 बॉयज किसी कार्य को, तो कोई काम है उसको कितने दिन में, 12 दिन में ये समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं ये, 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है 40 आदमी, देखो नेक्स्ट क्या लाइन लिखी हुई है, 40 आदमी तथा 45 लड़के इससे तिगुने कार्य को, क्या लिखा हुआ है, 40 आदमी तथा 45 लड़के इससे तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो यहां पर ये प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न ये पूछा गया है कि 40 आदमी 45 लड़के इससे तिगुने कार्य को, ठीक है, इससे तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो 40 आदमी 40 मैन प्लस 45 लड़के 45 बॉय। अब जो ऊपर कार्य था उस कार्य का 3 टाइम्स, जो कार्य ऊपर दिया हुआ था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला काम इनसे करवाना है आपको, और उसके लिए कितने दिन लगने वाले हैं वो आपको इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ, एक कंडीशन दी हुई है जबकि, तो जबकि से आपको एक कंडीशन दी हुई है, 16 आदमी 8 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 12 लड़के 24 घंटे में कार्य करते हैं। तो इस लास्ट वाली लाइन से आपके सामने एक डाटा आ रहा है कि 16 आदमी 8 घंटे में जितना काम करते हैं उतना का उतना काम 12 लड़के 24 घंटे में करते हैं। तो कंडीशन मिल गई आपको यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रही है, ये एक तरीके से कंडीशन मिल रही है, कंडीशन मिल गई। अब कंडीशन मिल गई तो इस कंडीशन को अप्लाई करके आप क्या करो, इसमें कैपेसिटी निकालने की कोशिश करो। प्रश्न लिखा हुआ है 16 आदमी 8 घंटे काम करके उतना ही कार्य करते हैं। जैसे मान लो कि ये आपकी फैक्ट्री है, तो देखो आगे को तो जो डाटा है वो मेरे सामने है, लिखा हुआ है 8 आदमी 12 लड़के किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अब जो लड़के, जो ये लोग काम कर रहे हैं उस काम को आपको 40 आदमियों से और 45 बच्चों से उस काम का 3 गुना करवाना है, और कितना दिन लगेगा ये इसमें पूछ लिया। तो ये प्रश्न की भाषा थी पहली दोनों लाइनों में, उसको मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है कि एक कंडीशन दी हुई है, 16 आदमी 8 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 12 लड़के 24 घंटे में कार्य करते हैं। तो अब यहां पर मैंने कहा कि भाई ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, इस फैक्ट्री में जो कार्य है उसके लिए कंडीशन दे रखी है कि 16 आदमियों को इस फैक्ट्री में काम पे लगा दो 8 आवर्स के लिए, और दूसरी तरफ 12 लड़कों को इस फैक्ट्री में काम पे लगा दो 24 आवर्स के लिए। तो ये दोनों हैं वो बराबर कार्य करेंगे। 16 आदमी 8 घंटे में उतना ही कार्य, मतलब इस फैक्ट्री में जितना काम है 16 आदमी 8 घंटे में करते हैं उतना का उतना 12 लड़के 24 घंटे में उस काम को करते हैं। तो एक कंडीशन मिल गई लास्ट वाली लाइन में आपको। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अब आप क्या करोगे, कार्य क्षमता या कैपेसिटी ज्ञात करोगे। तो अब आपने क्या किया, इसमें यहां पर सिंपल सा बेसिक नॉलेज मतलब लॉजिक लगाओ। 16 आदमी, ठीक है, 16 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं इस फैक्ट्री में। तो एक बात बताओ, यहां पर मैं ऐसे कर सकता हूं कि भाई 16 आदमी है वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, 16 आदमी 8 घंटे कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार 12 लड़के कितने घंटे काम कर रहे हैं, 24।
काम दोनों में बराबर ही है, काम क्या है, दोनों में बराबर ही है, कंडीशन दे दी है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इक्वल रख दिया, इक्वल रख दिया। व्यक्तियों को उनके समय से गुणा कर दिया, व्यक्तियों को उनके समय से गुणा कर दिया। अब आगे आप इसको जितना कट रहा है उतना काट दो, ठीक है। ये आप देख लो, 4 के पाड़े से 2 और 4 के पाड़े से 3, ठीक है। उसके बाद वापस 4 चौक 16, 4 छंग 24, और कट रहा है तो और काटिए, 3 एकम 3, सॉरी 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ठीक है। इधर आपके क्या बच गया 4, इधर क्या बच गया आपके 9, क्या बच गया 9 बच गया। अब ये वाले किसके, ये कार्य किसका था, 16 आदमियों का, तो ये m का था 16m। ये कार्य किसका था, ये बॉयज का था, तो ये b। तो आपने ये देखा, ये आ गया 4m इक्वल टू 9b। अब आपने यहां पर इसको m बट्टा b लिख दिया, तो ये कितना आ गया 9/4। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है 9, b की वैल्यू कितनी आ रही है 4, यानी m की कैपेसिटी कितनी है 9 कुर्सी बनाने की, और b की कैपेसिटी कितनी है 4 कुर्सी बनाने की। यानी अगर उस फैक्ट्री में आदमियों को काम पे लगाएंगे तो एक आदमी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, मात्र 9 कुर्सी बनाएगा। एक लड़का एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 4 कुर्सी बनाएगा। ये उनकी कैपेसिटी आ गई, ठीक है। अब कैपेसिटी आ गई तो ये m और b की वैल्यू सब जगह इक्वल ही रहेगी, ठीक है। अब आप क्या करो, कार्य निकाल दो, ठीक है। पूछा क्या है कि भाई हमको ये वाला कार्य, ये कार्य है ना, ये वाला कार्य और ये वाला कार्य किसका है, 8 आदमियों का और 12 लड़कों का। उस कार्य का 3 से गुणा करना है और फिर उस काम को किससे करवाना है, इनसे करवाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 8m और 12b और उसका गुणा कर दो आप 12 से, ठीक है। 8 और 12 कितने हुए, लगभग 20 आदमी, तो मतलब 20 व्यक्ति कितने दिन काम कर रहे हैं, 12 दिन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले कार्य निकालो, क्या करोगे, सबसे पहले कार्य निकालोगे। तो कार्य क्या आया आपके, कार्य यहां पर आएगा 8m प्लस 12b और इसका मल्टीप्लाई कर दो 12 से, ठीक है। m और b की जगह इसकी वैल्यू रख दो आप, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है आपके, m की वैल्यू कितनी है 9, तो ये कितना हो गया, 8 का 9 से गुणा 72 आ गया। इसी प्रकार b की वैल्यू कितनी है 4, तो 45 का 4 से गुणा कितना आ जाएगा 90 90 180, कितना आ जाएगा 180, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपके 12, इन दोनों को जोड़ दो, 72 और 180 को जोड़ो, कितना आ रहा है 72 और 180, ये आपका आ जाएगा 7252। मल्टीप्लाई कितना आ गया 12 आ गया, मल्टीप्लाई कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखना, इसको इरेज कर दूं, ये क्या आ गया, कार्य आ गया, 1 मिनट, ये गुणा सही आया क्या, एक मिनट, 72 48 12 ऊपर यहाँ कितना देखा, 12 12 चौक 48 हुआ, ये 180, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप गुणा का ध्यान नहीं रख रहे, इसका मतलब आपका भी कंसंट्रेशन नहीं है। 12 अट्टा कहाँ 84, ये बी की वैल्यू कितनी है 4 है, 12 चौक 48 हुआ, ठीक है ना, 12 चौक कितना है 48 हुआ है, 120। यहाँ से वापस इसको एक बार,
चलो देखिए, अब देखो ये कार्य आपके आ गया। इस कार्य में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ m और b की वैल्यू रखनी है, उनकी कार्य क्षमता रखनी है। m की कैपेसिटी कितनी है, m की कैपेसिटी है 9, 12 का 9, ये 8 का 9 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 72, प्लस b की वैल्यू कितनी है 4, तो 12 चौक 48 आ जाएगा। ओके, इनटू में कितना आ जाएगा 12। इन दोनों को आप टोटल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120, 72 में 8 आ जाएगा 80 और 40 आपके कितना आ जाएगा 120 इंटू 12, यानी 120 इंटू 12 ये कार्य करते हैं। कौन कर रहे हैं, 8 आदमी और 12 लड़के कर रहे हैं। अब इनमें कहा 8 आदमी 12 लड़के इतना काम कर रहे हैं, इसी काम को किससे करवाना है, इस काम का ट्रिपल टाइम। आपकी फैक्ट्री में काम कितना है 120 इंटू 12, अब इसका ट्रिपल टाइम 3 टाइम्स आप इसको करो, मतलब इसको 3 से गुणा कर दो और जितना काम आए उसको 40 आदमियों से और 45 लड़कों से करवाना है। ठीक है, तो देखिए मैं इधर का इरेज कर देता हूं एक बार। ठीक, अगर यहां पर अब देखेंगे अपन कि कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन ये है, कंडीशन क्या दी हुई है 120 गुणा 12 ये कार्य था, इसको 3 गुना कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या आ गया, कार्य आ गया नया वाला कार्य। ये क्या है, कार्य, नया कार्य। और ये नया कार्य किससे करवाना है, ये 40 आदमी और 45 लड़कों से, 40 आदमी और 45 लड़कों से करवाना है। तो समय निकालना है, समय बराबर आपके क्या आ जाएगा 120 गुणा 12 गुणा 3 जो ये कार्य है इसमें भाग दे दो। किसका भाग देना है, 40 आदमियों का प्लस 45 बॉयज का। ठीक है, और 3 का तो मैंने देखो कार्य का 3 से मल्टीप्लाई, तो कार्य का 3 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। अब अगर आप इसको देखोगे तो 120 गुणा 12 गुणा 3 बटा 40 m का वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी आई थी अपने 9 आई थी। ठीक है, तो आप इसको यहां पर m की वैल्यू रख दो, m की वैल्यू कितनी आई थी 9 आई थी। इसी प्रकार आपके b की वैल्यू कितनी आई थी 4 आई थी। अब इसको आप यहां पर पूरा रखो। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी इसमें 360 प्लस ये 4 है तो कितना आ जाएगा 90 और 180। ठीक है, अब इसको आप पूरा इससे काट के देखो कि भाई आपके वैल्यू कितनी आ रही है। इसको अगर एक बार जोड़ोगे तो ये आएगा 120 प्लस 120 गुणा 12 गुणा 3 बटा इसका करो 360 में 180, 360 में 180 को जोड़ो आप, कितना आ जाएगा 360 और 180 को जोड़ोगे 540। ठीक है, 540 आ जाएगा। अब इसको काटो आप, जितना कट रहा है 1 0 से 1 0 काट दो। ठीक है, ये आपके आ गया 3 एकम 3, 18 तिया 54, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3 से 3 चौक 12, ऊपर बच गया 4 गुणा 2 इक्वल टू 8 दिन। तो ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या था, कंडीशन दी हुई है और कंडीशन के अकॉर्डिंग अब आपको इसमें सॉल्व करना था। तो समझने के साथ ही इस प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे कि भाई आपको ये कंडीशन दी हुई है 16 आदमी 8 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना 24 लड़के 12 घंटे में, तो इस लाइन को आपको कंपेयर करके कार्य क्षमता निकालनी थी। तो कार्य क्षमता आ जाती, उसके बाद बस कुछ नहीं करना था। ऊपर कह दिया 8 आदमी और 12 लड़के किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो m और b की वैल्यू वहां रख के सीधा कार्य निकालना था और उस कार्य को 3 से गुणा करना था और 40 आदमी और 45 लड़कों से करवाना था। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन करने के बाद अगर इस लेवल के कोई क्वेश्चन आते हैं तो उनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें नोट किया इसको। और मेरा मानना है कि अगर जैसे ये 2 शीट मेरी कर रहे हो और जो मैं यहाँ बोर्ड पे प्रश्न करवा रहा हूँ उतने काफी है, ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। एक बार उनको बार बार करो आप, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।
उन्हीं प्रश्नों को समझो, प्रश्नों की भाषा को समझो, बार बार उन प्रश्नों को करो, कैलकुलेशन, ठीक है, देखो कि भाई कैलकुलेशन कैसे हो रही है, इस कैलकुलेशन को और शॉर्ट में इजी वे में और कैसे कर सकते हैं। कई चीजें समझने के बाद कई चीजों का स्टेप आप कम कर दोगे। अब एग्जाम में सीधी सी बात है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जैसे मैंने दोनों लिखी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा तीसरी लास्ट वाली लाइन पे आओगे और इसके अकॉर्डिंग आप कैपेसिटी निकाल दोगे। कैपेसिटी आएगी, उसको डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4 लिख के उसको 12 से गुणा कर दोगे, दोनों को जोड़ के टोटल कार्य मिल जाएगा, उसको 3 टाइम्स कर दोगे और किससे करवाना उसका भाग दे दोगे, ठीक है। तो समझने के बाद इसकी जो लाइनें हैं वो अपन खुद कम कर सकते हैं और आसानी से उन प्रश्नों को आगे लेके जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कौन सा है। यदि एक पुरुष अथवा 2 स्त्रियां अथवा 3 बालक किसी कार्य को 55 दिनों में कर सकते हैं तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक बालक किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के जो भाषा है उसको समझो। प्रश्न कह रहा है किसी काम को, किसी काम मतलब आपकी फैक्ट्री में कोई भी काम हो सकता है, ठीक है, और वो कितने दिनों में पूरा हो रहा है, 45 दिनों में। और देखो सब जगह अथवा लगा हुआ है, सब जगह अथवा लगा हुआ है, यानी एक आदमी को काम पे लगाओ तो भी 45 दिन में काम करेगा, 2 औरतों को काम पे लगाओ तो 45 दिन में काम पूरा करके दे देगी, 3 लड़कों को काम पे लगाओ तो 55 दिन में काम पूरा करके दे देंगे। तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक बालक किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ये इसमें प्रश्न पूछा गया। एक पुरुष, एक स्त्री और एक बालक इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक बालक की इसमें कैपेसिटी आपको निकालनी है। जैसे ये फैक्ट्री है, अब इस फैक्ट्री में एक मेल को लगाओ या फिर 2 फीमेल को लगाओ या फिर 3 बालक को लगाओ, ठीक है। काम जो है इस फैक्ट्री में जितना है वो या तो 1 को या 2 को या 3 को, ये पर्सन दे रखे हैं इसमें, और कितने दिन में काम पूरा हो रहा है, ये 55 दिन का काम है, 55 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कार्य तो कुछ भी आएगा, कार्य तो कुछ भी आएगा, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने यहां पर ये कहा कि माना एक आदमी एक दिन में m कुर्सी बनाता है, एक आदमी एक दिन में m कुर्सी बनाता है, तो 55 दिन में कितनी बनाएगा, m इंटू 55। इसी प्रकार इक्वल कर दो, ठीक है। जैसे महिलाओं को लेते हैं, एक महिला एक दिन में f कुर्सी बनाती है तो 2 महिलाएं कितनी बनाएगी, 2f, और वो भी काम कितने दिन में कर रही है, 55 दिन। तो एक बात ध्यान देना, यहां पर अगर आप देखोगे तो 55 दिन हर बार कॉमन आएगा हर किसी के साथ, तो इसको 55 को बार बार लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको कार्य निकालना है तो कार्य किसी भी एक को लेके पहले लिख दो, आप कार्य भले किसी भी एक को ले लो, ठीक है। जैसे ले लिया अपन ने 1m इंटू 55, ये करोगे तो भी आपको कार्य मिल जाएगा। आप करोगे 2f इंटू 55 तो भी कार्य मिलेगा, आप करोगे 3b इंटू 55 तो भी आपको कार्य मिल जाएगा। तो इसका मतलब अब आपको सिर्फ कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी देखो, अब आपको ये पता चल गया 55 तो हर बार आएगा, वो कटने वाले हैं, ठीक है। तो m और b की कैपेसिटी यहाँ पर कैसे आएगी, ठीक है। कंपैरिजन में अगर आप देखें तो m देखो यहाँ पर तो 1 बच गया, ठीक है। तो m अपॉन f इक्वल टू यहाँ पर 2 और ये 1 इसके नीचे आ गया ये। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालू m रेशियो f, तो आपके क्या आएगा 2:1, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर अब कंपैरिजन करूं, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 स्त्रियां अथवा 3 लड़के, ठीक है। अब 3, हाँ सारे अथवा में, ये तीनों सारे अथवा में है, ठीक है। एक पुरुष अथवा 2 स्त्रियां अथवा 3 लड़के, तो मैंने पहले तो इन दोनों का कंपैरिजन कर दिया। अब अगली बार क्या करता हूं, मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर देता हूं, क्योंकि मुझे इनकी कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैं तुलना करता हूं महिला और पुरुष की, तो कंपैरिजन ये है कि एक आदमी एक दिन में, ठीक है, 2 कुर्सी बनाएगा और एक औरत एक दिन में कितनी, 1 कुर्सी बनाएगी, ठीक है। ये m यही है और f इसके नीचे आ जाएगा, 2 इधर रहेगा, 1 इधर चला जाएगा। तो m के सामने m की वैल्यू, f के सामने f की वैल्यू।
अब नेक्स्ट टाइम में आप इसी 2f को 2f इक्वल टू इसको 3 बॉयज के बराबर रख दो, ठीक है। अब यहां पर f अपॉन b इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। इसका मतलब अगर आप फीमेल यानी महिला और बॉयज को, ठीक है, महिला और लड़के को कंपैरिजन करते हो, उस बालक को कंपैरिजन करते हो, एक स्त्री और एक बालक को कंपैरिजन करते हो, तो उनके कंपैरिजन में एक महिला 3 कुर्सी बनाएगी तो एक बालक कितनी बनाएगा 2 बनाएगा। तो यहां पर इसको आपने कहा f अनुपात b आपके आ गया 3/2। अब आप कहोगे सर यहाँ तो f की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है। आपने अनुपात समानुपात पढ़ा होगा, तब अनुपात समानुपात में ये देखा होगा कि m f वापस एफ बी, इस तरीके से जब दो रेशियो मिलते हैं तो उन दोनों रेशियो को कंबाइंड किया जाता है और एक सिंगल रेशियो बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं इसको एक सिंगल रेशियो बनाता हूं, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो m अनुपात f, उसके बाद f अनुपात b। ये दिया हुआ है आपको 2:1 और ये दिया हुआ है 3:2। अब मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगा, इसका कंबाइंड एक रेशियो बनाना है। तो देखो मैंने आपको बताया था बीच वाली दोनों संख्याओं को आपको क्या करना है, गुणा करना है। बीच वाली दोनों संख्याओं को आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो ये आ गया 3। इसके बाद बी नहीं, क्या कह रहे हो, कौन सा? अब देखो वो सूत्र है ना, ऐसे ही अपना लंबा पड़ रहा है, इसके बजाय क्या ये पैटर्न बना दो आप, वो सूत्र ही है, ये सूत्र ही है, लेकिन क्या है ये चित्र बना दिया है, ठीक है। इनको कॉपी में बता देंगे, वरना क्या ये जैसे अभी ये पैटर्न है ना, ये आपको एग्जाम में ये पैटर्न फॉलो करना है। इससे क्या है थोड़ा इजी पैटर्न है, मतलब ये फटाफट काम हो जाएगा आपका। दोनों रेशियो आपने क्योंकि कहीं भी सॉल्व करोगे तो दोनों रेशियो तो लिखोगे, और दोनों रेशियो लिखने के बाद बस आपको इस तरीके से करना है। देखो ये गोला समझ लो आप, इन रेशियो को कंबाइन करने के लिए आपको बीच वाली दोनों संख्याओं का गुणा करना है, फिर पीछे वाली इस गोले के अंदर जो संख्या है उसको आगे वाले से, और जो आगे वाली है उसको पीछे वाले से गुणा करना है। बस इस डायग्राम को समझ लो, ये वाला डायग्राम है आपके, कैसा डायग्राम है, ये वाला डायग्राम देखो, ये इसको बस दिमाग में फिट कर दो, ठीक है। यानी बीच वाली दोनों का गुणा किया 3 आया, अब इस 3 को आगे 2 से गुणा किया 6 आया, इसी 1 को आगे पीछे 2 से गुणा किया 2 आया। अनुपात क्या हो गया 6:3:2। यानी अब ये वैल्यू आई, m की कैपेसिटी 6, f की कैपेसिटी 2 और f की कैपेसिटी 3, और इसी प्रकार b की कैपेसिटी आपके क्या आ गई 2। ये आपको यहां पर MFB की वैल्यू मिल चुकी है। अब MFB की जब आपको वैल्यू मिल चुकी है तो यहां पर आप इसको कार्य में रख सकते हो, किसी की भी मतलब वैल्यू निकालो उसको कार्य में रख दो। यहां पर आपने कार्य m से माना है तो m की वैल्यू कितनी है 6 × 55 कर दो, आपको कार्य मिल जाएगा। और इसको किससे करवाना है, एक आदमी, ठीक है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक बालक से करवाना है। तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक बालक से करवाना है, तो इनकी कैपेसिटी कितनी है 6, 3 और 2। तो तीनों को जोड़ दो आप, 6 और 3 9 और 2 कितना हो गया 11। तो आपको समय निकालना है, समय निकालना है, और समय क्या निकालना है, कार्य ये है m की वैल्यू 6 × 55 अपॉन में काम किससे करवाना है, काम करवाना है आपको एक स्त्री, एक पुरुष और एक बालक से करवाना है। तो आपने यहां पर एक एक तीनों की वैल्यू ले ली, 6, 3 और 9। 6, 3, 9 और 2 कितने हो गए 11। 11 को यहां पर नीचे लिख दिया, यहां से ये कट गए, ये 5, 6 पंजे कितना आ गया 30। इसका मतलब कितना समय लगेगा इनको इस काम को पूरा करने में, 30 दिन का समय लग जाएगा। आया समझ में, नोट करिए इसको। इससे 3 × 55 करेंगे तो 3 किसकी वैल्यू है, f की वैल्यू है। अगर मैं यहां पर महिला को लेता हूं और महिला की कैपेसिटी है 3, तो मेरे कार्य भी बदल जाएगा। और कार्य क्या आएगा, अगर मैं महिला के अकॉर्डिंग कार्य लेता हूं तो महिलाएं कितनी है 2, स्टार्ट में कितनी दे रखी है 2 महिला, तो यहां पर आएगा 2f × 5। तो 2f × 5, तो f की वैल्यू 3 है तो वापस 2 से गुणा होकर 6 आ जाएगा, ये वापस 6 रहेगा। किसी भी कंडीशन में भले आप m की वैल्यू लो, f की वैल्यू लो या b की वैल्यू लो, यहां पर 6 × 55 ही रहेगा।
अगर आप यहाँ पर बॉयज को लेते हो तो 3 बॉयज है, बॉयज की कैपेसिटी कितनी है 2, वापस 2 इस 3 से गुणा होके 6 आ जाएगा। आया समझ में? है 12 पुरुष 18 लड़के 7.5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक पुरुष 2 लड़कों के समान कार्य करे तो 21 पुरुष कितने लड़कों की सहायता से 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने, ये दुगने लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आप समझना दुगने, क्या है दुगने, दुगने कार्य को 50 दिनों में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा सवाल आपको दिया हुआ है, अगर आप इसको सही ढंग से समझोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। बस वही समझना है, इस प्रश्न में खुद को फैक्ट्री का मालिक समझना है। आप फैक्ट्री चला रहे हो, फैक्ट्री के मालिक हो, अब ये कंडीशन है आपके सामने, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे इसको? क्या दी हुई है कंडीशन? 12 पुरुष तथा 18 लड़के 7.5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 60 दिन में काम समाप्त कर दे। तो पहले तो ये बता दिया आपको कि भाई आपकी फैक्ट्री में 12 पुरुष और 18 लड़के 7.5 घंटे काम करते हैं, 60 दिन में काम समाप्त करते हैं। तो इसका मतलब इससे आपको कार्य पता चल जाएगा, आपके फैक्ट्री में काम कितना है वो पता चल जाएगा इससे कि भाई 12 लड़के 12 आदमी तो 12m प्लस 18 बॉय, और उसको कोष्टक में आगे करोगे 7.5 का मतलब होता है 15/2, 15/2 से गुणा करोगे इंटू 60 करोगे। ठीक है, क्योंकि ये ओवर्स दिए हुए इंटू 60 करोगे तो ये कार्य आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है यदि एक पुरुष और 2 लड़कों के समान कार्य, मतलब एक पुरुष 2 लड़कों के समान कार्य करे, तो ये यदि के साथ एक कंडीशन सीधी दे दी, एक पुरुष 2 लड़कों के साथ कार्य करे, मतलब एक पुरुष जो है वो 2 लड़कों के समान कार्य करे। ठीक है, तो आपकी ये कंडीशन तो सीधी आ गई आपको कि भाई एक पुरुष यानी 1m इक्वल टू 2 बॉयज, ये तो सीधा सा आ गया। तो m/b इक्वल टू कितना आ गया? m/b इक्वल टू आ गया 2/1। ठीक है, m और b की वैल्यू सीधी मिल गई इस लाइन से। आगे लिखा हुआ है 21 पुरुष कितने लड़कों की सहायता से 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उस कार्य के दुगने कार्य को 50 दिनों में पूरा कर दे। अब काम कितने दिन में पूरा करवाना है? 50 दिन में करवाना है। कितने आदमी लगाने हैं? देखो दुगना कार्य मतलब आपके ये जितना काम था उसको वापस मल्टीप्लाई 2 कर दो, जितना काम था उसको किससे कर दो? मल्टीप्लाई 2 कर दो, और फिर 21 पुरुष लगाने हैं। कितने? 21 पुरुष, और उनके साथ कितने लड़के लगाए अब वो आपको पता करना है। कितने लड़के लगाए कि 21 पुरुषों के साथ वो लड़के जुड़कर उस पूरे काम को, उस डबल काम को 50 दिन में पूरा कर दे और 9 घंटे प्रतिदिन काम करना है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब इसको सॉल्व करने का वही पैटर्न, सीधी सी बात है। ठीक है, ये आपने समझा कि हम एक फैक्ट्री के मालिक हैं और इस फैक्ट्री में टोटल काम कितना है। अगर मैं इस फैक्ट्री के कार्य के बारे में देखूं तो फैक्ट्री में टोटल कार्य कितना है? 12 पुरुष यानी 12m प्लस 18 लड़के यानी 18 बॉय, और 7.5 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं इंटू 15/2। 7.5 का मतलब कितना है? 15/2, और मल्टीप्लाई कितने दिन में काम पूरा करते हैं? 60 डेज में। तो ये कार्य मिल गया। अब कंडीशन क्या कही गई है? इस कार्य का डबल कार्य, इस कार्य का डबल कार्य आपको किससे करवाना है? 21 पुरुष और कुछ लड़कों से। तो लड़के कितने हैं मुझे पता नहीं, लड़के कितने हैं मुझे पता नहीं, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो समय है वो मैं कैसे निकालूंगा? वो समय मैं निकालूंगा। देखो समय पहले से दे रखा है। ठीक है, समय पहले से दे रखा है, कितना आएगा? 50 आएगा समय। ठीक है, अब देखो यहां पर मुझे m और b दोनों ही वैल्यू मिल गई है इस लाइन से। एक पुरुष 2 लड़कों के समान कार्य करे तो m और b की कैपेसिटी पहले ही मिल गई है। तो आपने m की जगह m को रख दिया, तो m की जगह अगर m को रख दिया तो यहां पर एक काम करता हूं मैं, पहले यहां पर मैं क्या करता हूं, पहले पूरा कार्य पता कर देता हूं। कार्य कितना है? 12m, तो ये आपके हो गया 24 प्लस ये आपके 18 मल्टीप्लाई ये 2 से कितनी बार चला गया? 30, तो मल्टीप्लाई ये कितना हो गया आपके, सॉरी इसको आप ये आप इसको ऐसे लिख दो 15 × 30। ठीक है, इसको आपने आगे जोड़ दिया तो ये आपके कितना आ गया? 24, और ये 18 लगभग कितना हो गया आपके? 42 आ गए। 42 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 30।
अब आगे कंडीशन क्या कही गई है, कंडीशन कही गई है, कंडीशन ये कही गई है कि ये जो कार्य था ना, उस कार्य का डबल कार्य कर दो, इस कार्य का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, दुगना कार्य, और 50 दिन में पूरा करवाना है। ठीक है, तो इसका दुगना कार्य कितना हुआ, इसका दुगना कार्य हुआ 42 गुणा 15 गुणा 30 गुणा 2, और इसको किससे करवाना है आपको, 21 आदमियों से और कुछ लड़कों से, 21 आदमियों से और कुछ लड़कों से ये कार्य करवाना है। ठीक है, और समय कितना आएगा, उसमें समय आपके कितना आएगा, 50 दिन आएगा। तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, देखो ये कंडीशन ऐसे बनेगी कि 42 गुणा 15 गुणा 30 गुणा, और ये डबल कार्य को किससे करवाना है, 21 पुरुष यानी 21 एम से। ठीक है, प्लस बॉयज कितने होने चाहिए, तो बॉयज कितने मान लिए मैंने, बी मान लिए। ठीक है, बॉयज कितने मान लिए, यहाँ पर एक्स मान लिए कि भाई कितने हैं, तो मैंने इसको क्या मान लिया, 1 मिनट, तो अब कितने लड़कों की सहायता से उस काम को 9 घंटे में पूरा करवाए, तो इस काम को 9 घंटों में पूरा करवाना है, और कितने लड़कों की सहायता से, और बी की वैल्यू कितनी, मान लिया कि वो लड़के कितने हैं, बी है, कितने हैं, बी है, या फिर मान लो कि वो लड़के कितने हैं, एक्स है, कुछ भी मान लो आप इसमें। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे देखा कि भाई एक्स लड़के हैं, एक्स लड़के हैं तो एक्स इंटू बी हो जाएगा, सीधी सी बात है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, माना कि लड़के हैं एक्स, कितने हैं, एक्स, और उनकी कैपेसिटी कितनी है, बी। अगर मैं इस तरीके से ये सिस्टम जमाऊंगा कि टोटल कार्य 21 आदमी और कुछ लड़के, लड़के कितने हैं, एक्स मुझे पता नहीं, और एक्स भी लिख दिया, मल्टीप्लाई कितना कर दिया मैंने, 9 कर दिया, तो मेरे वैल्यू लास्ट में कितनी आएगी, 50 आएगी। ये आपके सेटअप बैठ गया, बस इसको सॉल्व कर दो आप। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ था मुझे यहाँ पर, ये 42 इंटू 15 इंटू 30 इंटू 2 अपॉन में आपने 41 इंटू 2 कर दिया, तो 41 इंटू 2 कितना किया था आपने, 42 किया था। ठीक है, तो 42 का मल्टीप्लाई किससे करना था अपन को, 9 से, प्लस यहाँ पर b की वैल्यू 1 है तो वो x ही रह गया, और 9 उससे गुणा हो गया, तो ये कितना आ गया, 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके 50। तो 50 को ऊपर एक बार काट दो, 0 से 0 कट गया, 5 से 1, और ये 5 दिया। अब देखो ऊपर वाले 42, 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 756 आ जाएगा, 756 आ जाएगा, और 42 का 9 से नीचे गुणा करूंगा तो 378 378 आ जाएगा, प्लस 9x आ जाएगा, और इक्वल टू ये 1 रह जाएगा क्योंकि इधर सब कुछ कट चुका है। अब इस पूरे समीकरण को अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं तो ये समीकरण में ऐसे लिख सकता हूं, 9x प्लस 378 इक्वल टू, क्योंकि इस पूरे समीकरण को मैं इधर लिख दूं तो वो 756 के बराबर आ जाएगा, 756। तो अब यहाँ पर 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 756 माइनस 378। ठीक है, तो 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 378, वापस 378 ही बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 378 में 9 का भाग दे दो तो ये पूरा पूरा कितने बार जाएगा, 42, ये 4 बार जाएगा, तो 4 नम ये 36, 36 के बाद आपके 2 बचा, हाँ तो ये सॉरी 36 और 1 बचा, तो ये 9 दूना 18, 42 डेज इसका आंसर, सॉरी 42 व्यक्ति है ये, तो 42 लड़के है ये, क्या है, 42 बॉयज। ठीक है, तो 42 बॉयज के साथ 21 दिन में ये पुरुष उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो भी पैटर्न है मैं वो पैटर्न बता रहा हूं, उस पैटर्न के आगे आपको चलना है, प्रश्न कैसे भी घूम के आए उसको सही तरीके से समझ के आपको सिस्टमेटिक सॉल्व करना है। अगर ये प्रश्न आपने अभी देखा होगा तो आपने इस पूरे प्रश्न को समझा, तो 2-3 लाइनों में एक लाइन अलग कह रही है, दूसरी लाइन अलग कह रही है, तीसरी लाइन कुछ अपन को डाटा दे रही है, और वो पूरा का पूरा अगर भले 3 लाइन का या 4 लाइन का 5 लाइन का सवाल है, आसानी से अगर उसकी भाषा को समझ लिए तो फिर आसानी से भले उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन तो देखो सीधी सी बात है,
ठीक है, मैं आपके सामने ये सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब जैसे कैलकुलेशन वगैरह है तो ये तो कैलकुलेशन तो अपन को करनी पड़ेगी, गुणा भाग तो करने ही पड़ेंगे। आप कहोगे सर गुणा कोई इसका कोई सीधा सरल या शॉर्ट ट्रिक्स कोई नहीं है। पाड़े आते हैं 20 तक तो मैं कहूँगा सरल है, 25 तक और सरल है, 40 तक और सरल है। पहाड़ी मुख जबानी याद होने चाहिए। 32 इंटू 5 हो गया है, 32 इंटू 8 हो गया, 32 इंटू 8 है या तो गुणा करो, या 32 इंटू सीधा 12 हो गया, या 32 इंटू 18 हो गया। 18 का आ रहा है तो 18 इंटू 32 गुणा कर दो वही। ठीक है, तो अब किसी को पाड़े 12 तक या 15 तक ही आ रहा है तो कैलकुलेशन आपकी दिक्कत होगी, फिर आपको साइड में कहीं कोने में लेके उस नंबर को लिख के गुणा भाग तो करना ही है। हाँ, वो बैंक वालों की आदत पड़ जाती है क्योंकि सारा काम कंप्यूटर पे होता है ना। अगर ये क्या, या पुराने टाइम के बैंकों में लगे होते हैं, सारे चौपड़े बनाने होते हैं, दिल्ली का मतलब कुछ ना कुछ गुणा भाग परसेंटेज वगैरह निकालना ही पड़ता होते थे पहले ऐसे पर डे। पहले बहुत 3 बजे 2 बजे तक कैश लेते थे, उसके बाद शाम तक तो उनका वो पूरे चौपड़े मेंटेन करने में टाइम जाता था। ठीक है, चलिए क्या हुआ अनिल? गुणा का शॉर्टकट, कुछ शॉर्टकट है लेकिन कुछ शॉर्टकट तो बड़े वाले में नहीं, छोटे 2 अंक के वाले में तो हो जाएंगे। वो तो क्या है छोटे मोटे। अब जैसे ये बैंकिंग का अगर एग्जाम देगा ना तो मुझे नहीं लगता गुणा वाला कोई शॉर्टकट वाला प्रश्न आता है, सब बटाबटी वाले आएंगे। अब ये जैसे ये प्रश्न आया ना 7.5 घंटे, ठीक है ना, आगे भी कहीं कहीं सबके लिए बटाबटी में टाइम मिलेगा आपको। काट नहीं पड़ते, भाग देने पड़ते, गुणा करने पड़ते हैं, कैलकुलेशन करने पड़ते। आपको तो क्या कह रहा हूँ, सिस्टमेटिक सिस्टम समझना और उसके बाद उसको सिस्टम को फॉलो करना है। अब देखिए नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। ये 7 सही 1/2। अब तुझे नहीं आ रहा, तूने पूछ लिया, ठीक है, इस चीज को यही क्लियर कर दे कि 7 सही 1/2 को 15/2 कैसे लिखा। कभी भी इसको सरल करने के लिए बटाबटी है ना, ये इस तरीके, इसको कहते हैं मिश्र भिन्न। ऐसे मिश्र भिन्न डायरेक्ट कभी हल नहीं होती है, इसलिए इसको इस तरीके से बटाबटी में चेंज करनी पड़ती है। और इसको चेंज करने के लिए नीचे वाली का इससे गुणा कर दो, देखना बस ऊपर जो है उसको जोड़ दो। तो क्या हुआ, 7 दूना और 1 15, और नीचे वो 2 का 2 वही रहेगा। आया समझ में? अगर यहाँ 4 होता तो क्या हो जाता, ठीक है, 4 की जगह मान लो यहाँ पर ऊपर 4 होता और नीचे 5 होता तो क्या होता, 7 पंजे 35, 35 और 4 39/5। कौन सा 60? 60 दिन तो लिखा हुआ, मिनट का है। प्रश्न तो पढ़ो भाइयों, सारा काम मेरा नहीं है, प्रश्न पढ़ना आपका काम है, पैटर्न बताना मेरा काम है। कैलकुलेशन में अटक जाऊं तो आप मुझे बता दो, लेकिन कैलकुलेशन आप करो, आपका ही काम है, मुझे तो एग्जाम देना है नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए ये एक सवाल ये करो आप, अच्छा वाला सवाल है, उसके बाद वो। चलिए एक अच्छा वाला क्वेश्चन और है आपके सामने, टाइम एंड वर्क का। ठीक है, मिश्रानुपात से संबंधित ही है। वही आप फैक्ट्री के मालिक, वापस आपके सामने कंडीशन दी हुई है, अपने आप को फैक्ट्री का मालिक समझते हुए ये कंडीशन आपकी फैक्ट्री में लागू करो और उसका आंसर निकालो, कैसे निकालोगे। ठीक है, चलिए कुछ कंडीशन समझ में आएगी। पहले तो इसका कंडीशन समझाइए मुझे कि सर ये कंडीशन है, क्योंकि टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन है जिसमें कंडीशन पूरा पैटर्न, आगे भी जो समय काम वाले प्रॉपर क्वेश्चन आएंगे उसमें भी कंडीशन ही रहेगी। ये आज आपका टाइम एंड वर्क का एक मतलब आधा हिस्सा पूरा हो रहा है। ठीक है, उसके आगे आधा हिस्सा अब नेक्स्ट कल से शुरू होगा, ये और ये मिला दोगे, उसके बाद आपके ये पूरा समझ लिया, पाइप टंकी सेम टू सेम है, सेम टू सेम पाइप टंकी ऐसा का ऐसा चलेगा, बस खत्म। फिर ये आपके पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, समय कार्य, मिश्रानुपात, पाइप टंकी, ये पूरा एक बड़ा सा टॉपिक। ठीक है,
उसके बाद आपके परसेंटेज ले लेंगे। श्रवण किया था इस क्वेश्चन को? इसको तो हल ही नहीं किया, मैं अभी देखा। आप इसकी कंडीशन बताओ मुझे। कंडीशन तो यही से है ना, 12 आदमी ने काम शुरू किया और 4 दिन बाद जरा बच्चे उनके साथ आते हैं, तब शेष काम सब मिलकर कितने दिन होगा? कंडीशन यही है, पर है क्या जैसे, और थोड़ा एक्सप्लेन करो। सिंपल सा, अगर सर फैक्ट्री में काम था और आदमी और यहाँ बच्चे दिए हुए हैं, ठीक है ना। स्टार्ट की 2 लाइनों से पता चल रहा है कि मैं अगर अपनी फैक्ट्री में 16 आदमियों को लगाऊं तो वो 24 दिन में मेरा काम पूरा करके देंगे। उनकी जगह 48 बच्चों को लगाऊं तो 16 दिन में करके देंगे। या तो 16 को लगाऊं तो 24 दिन में काम हो रहा है, 48 को लगाऊं तो 16 दिन में काम हो रहा है, ठीक है। दोनों कंडीशन में टाइम सर मेरे फैक्ट्री में जितनी भी कुर्सियाँ बनानी है वो कार्य वो समान है, तो मैं इससे बी और एम की कैपेसिटी पता कर सकता हूँ। नेक्स्ट सर कहा गया 12 आदमी काम करना शुरू करते हैं, तो फैक्ट्री में मैंने क्या किया सर, 12 आदमियों को बुलाया। अब फैक्ट्री में सिर्फ 12 आदमी काम कर रहे थे और उन्होंने कितने दिन काम किया, 12 आदमियों ने काम शुरू किया। 4 दिनों बाद, तो 4 दिन तक तो 12 आदमियों ने काम किया, तो सर के 4 दिन तक तो 12 आदमी करते रहे काम। तो मेरी फैक्ट्री में कितना भी काम था, मान लो 100 कुर्सी बढ़ाने का था, ठीक है, और 4 दिन में उन्होंने 20 कुर्सियां बना दी, तो बची कितनी, 80। अब सर ये वो 20 तो हो चुकी है, बचा कितना, 80। तो ये कह रहा है कि शेष जो काम बाकी है, तो पहले तो टोटल काम निकालो फैक्ट्री में सर मेरा काम कितना वो मुझे पता करना है। उसमें से 12 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया उसको मैं कम कर दूंगा, जो शेष बचा है उसको अब मैं 12 आदमियों से और 12 बच्चों से मिलकर करवाऊंगा, फिर उनकी मजदूरी दे दूंगा। आया समझ में, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करें इसको, चलिए आप प्रश्न समझना, ध्यान देना, और दूसरा इसके साथ एक कैलकुलेशन वाली हो तो मुझे कह देना, ठीक है। कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो, बाकी आप इसमें साथ में समझते समझते चलना है इसको। चलिए देखिए आपके सामने एक बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, उसी पैटर्न पे है। फैक्ट्री के आप मालिक हो और पूरी कंडीशन आपको दे रखी है, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इस प्रश्न को कैसे हल करोगे, या फिर आपकी फैक्ट्री में ऐसी परिस्थिति हो रखी है और ये परिस्थिति अब आपके सामने है, तो लास्ट में 12 आदमी और 12 लड़कों से वो काम करवाना है, बचा हुआ काम, ठीक है। तो उसका कितना टाइम आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रश्न कहा गया है कि 16 आदमी एक काम को 24 दिनों में करते हैं, 48 बच्चे 16 दिनों में करते हैं, ठीक है, उसी काम को। यानी आप फैक्ट्री के मालिक हो, आपके फैक्ट्री में कुछ काम है, अगर 16 आदमियों को काम पे लगाते हो तो वो काम 24 दिन में पूरा करते हैं। इसी तरीके से 48 बच्चों को काम पे लगाते हो तो वो 16 दिन में काम पूरा करते हैं, ठीक है। अब ये तो बात सही थी कि इस फैक्ट्री में काम इनसे करवाऊं या इनसे करवाऊं, काम तो सेम है। तो इसका मतलब मैं इससे क्या कर सकता हूं, दोनों के वर्क निकाल के उनको इक्वल रख सकता हूं। तो दोनों के वर्क निकालना, इसका मतलब 16m मल्टीप्लाई 24, यहां पर 48b मल्टीप्लाई 16, m और b की वैल्यू निकाल दो। यहां पर 16 एकम 16 और 16 तिया 48, ठीक है। इसी तरीके से 8 दूना 16, 8 तिया 24, ठीक है। तो यहां पर आपके 3m इक्वल टू आ रहा है 6b, और 6b को और अगर मैं आगे काटूं तो 1m इक्वल टू आपके आ रहा है 2b। तो m अपॉन b की वैल्यू कितनी आई, m अपॉन b की वैल्यू आई 2/1, ठीक है। आदमी की कैपेसिटी 2 और लड़के की कैपेसिटी है 1 कुर्सी बनाने की। तो सबसे पहले हाँ ये कार्य क्षमता आपको मिल गई है, और सबसे पहले आप क्या करोगे, अब कार्य निकालोगे। कार्य निकालने के लिए कोई भी फैक्ट्री में से या तो इनको काम पे लगाओ या इन पे लगाओ, उनकी वैल्यू रख के कार्य निकाल दो। तो कार्य मैं किससे निकाल दूं, मान लो कि मैंने कार्य निकाल दिया, ठीक है, आदमियों को लेके, तो 16m इंटू 24, ठीक है। तो 16m इंटू 24
तो आपने देखा m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू आपके 2 है, 16 से ये 32 हो गया। 32 इंटू 24, 32 इंटू 24। देखिए 32 इंटू 24 करोगे तो 768 आएगा, और ये 768 इसका मतलब आपकी फैक्ट्री में टोटल काम कितना है, 768 कुर्सी बनाने का काम है। तो 768 कुर्सियां बनाने का फैक्ट्री में काम है। अब देखो आगे कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है आपको कि 4 दिनों के बाद 12 बच्चे, ठीक है, 4 दिनों के बाद 12 बच्चे उनके साथ आ जाते हैं, यानी 12 आदमियों ने काम शुरू किया। कंडीशन क्या थी, सबसे पहले 12 आदमियों ने काम शुरू किया। तो फैक्ट्री में टोटल कितना काम था, फैक्ट्री में टोटल 768 कुर्सी बनाने का काम था। अब ये काम किसने शुरू किया, ये काम शुरू किया है 12 आदमियों ने, ठीक है। तो 12 आदमी यानी 12m, और कितने दिन तक काम करते हैं, 4 दिन तक, क्योंकि 4 दिनों तक इन्होंने काम किया। तो इंटू 4, m की वैल्यू पता करो, m की वैल्यू आपकी कितनी है, 2। तो 12 इंटू 2 हो गया 24, और 24 इंटू 4 कितना हो गया आपके, 4 चौक 16 का 4 अस्सी का 1, और ये आपके 96, ठीक है। तो 96 क्या है, कुर्सियां पहले ही बन चुकी है, 96 कुर्सी बच गई। तो शेष काम पता करो, शेष काम कितना हुआ, 768 माइनस 96, देख लो, ठीक है। तो -7 इसको आप करोगे तो ये कितना आ गया आपके 2, और यहां पर आपके 672 कितना आ गया, 672। तो शेष कार्य आ गया, मतलब अब फैक्ट्री में काम कितना बचा है, मात्र 672 कुर्सी बनाने का काम बचा है। और इस काम को किससे करवाना है, इस काम को करवाना है समय इक्वल टू 672 कुर्सियों के लिए कितना समय लगेगा, तो 672 कुर्सियों का काम करवाना है। अब 12 लड़के और 12 आदमी मिलके इस काम को करेंगे, तो 12m प्लस 12 बॉयज इस काम को पूरा करेंगे। तो 672 में भाग दे दो 12m का मतलब हो गया 24, प्लस ये 12 बॉयज, बी की वैल्यू एक ही है तो 12, तो इसका मतलब 672 में 36 का भाग दे दो, 672। देखिए 672 को अब 36 से भाग दोगे तो ये आएगा लगभग 18 सही 2/3 डेज, ये आपका आंसर रहेगा। अब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको समझने वाली क्या बात थी कि भाई ये वाली कंडीशन तो हमको सिर्फ समझनी थी कि भाई m और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऊपर दे रखी है, तो इस कंडीशन तो आपने और वाले कई सारे क्वेश्चन किए, m और b की वैल्यू आपने यहाँ निकाल दी। उसके बाद ये प्रश्न जैसा कि वैसे करना है। इसमें कहा गया था कि 12 आदमियों ने काम शुरू किया और 4 दिन तक काम चलता रहा, तो आप पहले पता करो कि टोटल काम कितना था। तो आपने देखा कि टोटल काम कितना था, यहाँ पर 768 यानी 768 कुर्सी बनाने का काम था, और 4 दिन तक काम होता रहा। तो 4 दिन तक मतलब आदमियों ने काम किया, तो 12m इंटू 4 कर दिया तो 96 कुर्सी बन चुकी थी। तो अब 96 को इसमें से लेस कर दिया तो बची कितनी, 672। इस 672 कुर्सियों को मुझे किससे बनवाना था, लड़कों से बनवाना था और आदमियों से बनवाना था, और वो कितने थे, 12 आदमी और 12 लड़के। तो शेष काम को सब मिलकर कितने करेंगे, 12 आदमी और 12 लड़के। तो उसकी वैल्यू रख दी 672 में, उनकी कैपेसिटी 36 आ रही है, भाग दे दिया 18 सही 2/3 दिन इसका आंसर रहा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग दे दिए जा सकते हैं, आपको उनको समझना है, एज ए उनका कैपेसिटी निकाल के एज ए फैक्ट्री के मालिक खुद को समझते हुए उस क्वेश्चन को आपको सही तरीके से सॉल्व करना है। ओके, चलिए आया समझ में, ठीक है। ये देखिए, ये जो भी थे टाइम वर्क आपने अथवा वाले किए और वाले किए, तो 2-4 सवाल ऐसे भी देखने पड़ते हैं, ठीक है। ये वाले अभी जैसे अपन चार एक सवाल मिलाए अपन ने, तो ये ऐसे 2-4 सवाल अपन को देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि अथवा और वाले तो मैंने वो पैटर्न वाला तो बता दिया आपको, लेकिन प्रश्न इस तरीके से घूम गया है तो फिर आप कहोगे सर ने तो बताया नहीं कि ऐसे इस कंडीशन वाले क्वेश्चन है, लेकिन पैटर्न वही चलेगा। फैक्ट्री के मालिक, कार्य क्षमता, काम कितना हो गया, जैसा कहे फिर वैसे वैसे इसको हल करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए है, यदि 10 पुरुष या 12 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष, 5 महिलाएं और 5 बच्चे एक साथ काम का आधा हिस्सा कितने
समय में कर सकते हैं, ये बताना आपको। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, 10 पुरुष 20 महिलाएं 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में पूरा कर सकते हैं। तो आप इन दो को कंपैरिजन कर दो। ठीक है ना। मेरा सिंपल सा बेसिक होता है कि भाई आप इस बीच वाले का कंपैरिजन इससे भी देखो और इससे भी देखो, तब जाके ये दो अलग रेशियो है, और अलग रेशियो के अकॉर्डिंग तीनों का अलग अलग रेशियो अपन ज्ञात कर सकते हैं, और उसके बाद इनकी कैपेसिटी अपन को पता चल सकती है। 10 m को मैं कंपैरिजन करता हूँ 20 f से, तो m बटा f इक्वल टू आपके आ जाएगा 20 बटा 10 का मतलब हो गया आपके 2 बटा 1। इसी प्रकार अगर मैं 20 f का कंपैरिजन करता हूँ 40 b से, तो f बटा b की वैल्यू आ गई 40 बटा 20 का मतलब हो गया 2 बटा 1। तो अब यहाँ पर m और m f f b अगर इनकी मैं वैल्यू लिखता हूँ तो m की वैल्यू 2 है और f की वैल्यू कितनी 1, मतलब इसका मैं रेशियो निकालता हूँ m अनुपात f, f अनुपात b, f अनुपात b का आ रहा है 2 अनुपात 1। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो आपको पता है कि इस बीच वाले को गुणा कर दो 2 आ गया। अब इसी में पीछे वाली संख्या को आगे से 4, आगे वाली संख्या को पीछे से 1, तो ये आपके अनुपात आ गया 4 अनुपात 2 अनुपात 1, यानी कैपेसिटी आ गई। m की कैपेसिटी आपको 4 मिल रही है, f की कैपेसिटी आपको 2 मिल रही है और b की कैपेसिटी आपको 1 मिल रही है। ये इनकी सबकी क्या आ गई, कार्य क्षमता। अब ये अगर कार्य क्षमता आपको मिल गई है तो प्रश्न में क्या कहा गया है, 5 पुरुष 5 महिलाएं और 5 बच्चे एक साथ काम का आधा हिस्सा कितने समय में पूरा करेंगे। तो मैं यहाँ पर टोटल कार्य ज्ञात करता हूँ, पहले टोटल क्या ज्ञात करता हूँ, कार्य ज्ञात करता हूँ। तो टोटल कार्य ज्ञात करने के लिए अगर मैं 10m लेता हूँ, क्या 10m इंटू, हाँ बोलिए क्या करना था, 10 का गुणा करना था 7 से, ये सब इनको गुणा कर करके 7 से 7 ये सब कट जाता है और लास्ट में बचता है सिर्फ अपने ये मतलब आपको इसकी वैल्यू बचती है 1m 2m और 4b। ठीक है, और इसको 5 इसकी कंडीशन क्या बता रहा हूं, अपने को आंसर मिला 4 में, तो उस कंडीशन से हल कर दिया। उसमें आंसर निकला था किस कंडीशन से, कैसे आंसर मिला ना 6 महीने, 6 महीनों को देखने अपने हल किया बिना महीनों के प्रत्येक। नहीं ये क्या कह रहे हैं, आपको अनुपात नहीं निकालना, यूं कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी नहीं निकालनी, बी का 4 आ गया। तो बी का 4 तो मैंने भी गलत किया था ना, वही तो स्टार्ट में डायरेक्ट वैसे ही कर दिया था, जबकि आपको पता है ये इसकी वैल्यू नहीं इसकी रहती है। ठीक है, ये आप डायरेक्ट एक एक जीरो काट रहे हो तो 1 2 और 4 आ रहा है, जबकि आपको पता है कि कंपैरिजन 2 का करेंगे तो ये इसकी और ये इसकी वैल्यू पलट जाती है। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10m, तो देखो टोटल कार्य जो होगा वो 10m इंटू 7 होगा, किसी भी एक को ले लो इसमें से 10। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है आपके, m की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 4, तो ये हो गया 40 इंटू 7, ये कितना हो गया 40 इंटू 7। ठीक है ना। अब इस काम को किससे करवाना है आपको, इस काम को करवाना, इस काम का हाफ, पहली बात तो इसने क्या कहा, इस काम का आधा हिस्सा 5 पुरुष 5 महिला और 5 बच्चों से करवाना है, 5 पुरुष 5 महिला और 5 बच्चों से करवाना है। तो इसका आधा हिस्सा, यानी मैंने इसको कह दिया कि इसका आधा काम यानी 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दे दिया तो ये आधा काम कितना बचा आपके 20 इंटू 7, कितना बचा 20 इंटू 7, गुणा कर सकते हो लेकिन एक बार इसको ऐसे ही रखो, 2 से इसमें 20 आया, ये इंटू 7 तो 20 इंटू 7, ये आधा काम आ गया। ठीक है, अब इस आधे काम को किससे पूरा करवाना है, अब आधा काम तो समय क्या होगा 20 इंटू इस 7 काम को पूरा करवाना है 5 पुरुष। ठीक है, तो 5m प्लस 5 महिला प्लस 5 बॉयज से पूरा करवाना है, तो 20 इंटू 7 बट्टा 5m, m का मतलब कितना है 4, तो ये कितना हो गया 20, प्लस f का मतलब कितना है 2, तो ये कितना हो गया 10, प्लस b का मतलब कितना है 1, तो ये कितना हो गया आपके 5। इन सब को जोड़ के
ठीक है। 20 इंटू 7 में इसका भाग दे दो, 20 इंटू 7 में इसका भाग दिया तो ये कितना आ रहा है 30 और ये 35, ठीक है। इसका इसमें भाग दे दो और इसका इसमें अगर भाग देते हैं तो ये 5 के पाड़े से कटा तो 5 चौक 20, 5 चौक 7 35 और 7 से 7 कट गया तो ओनली 4 आया और ये 4 मंथ आपका इसमें आंसर है, ठीक है। कितना होगा 4 मंथ इसका आंसर रहेगा। आया समझ में, ठीक है। तो अब इसमें क्या था, मुझे जैसी कंडीशन कही गई मैंने वैसे अप्लाई किया। कंडीशन क्या कही, कार्य को हाफ कर दो, तो कार्य को हाफ कर दिया मैंने, बटा 2 कर दिया। दूसरा मुझे इसमें कंडीशन क्या कही गई कि भाई कार्य को आधा किया, उसके बाद इसको 5 महिला 5 पुरुष और 5 बच्चों से करवाना है, तो मैंने इसको इस तरीके से इसमें इसका भाग दे दिया और फिर ये आपके आंसर कितना आ गया 4 महीने इसका आंसर बैठ। ओके, ये सारे आपके कंप्लीट हो गया टॉपिक। तो ये आपके मिश्रानुपात वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या फिर टाइम एंड वर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कवर करता है एक अलग टाइप के जो प्रश्न वो कंप्लीट हो चुके हैं। और ये सारे के सारे जो प्रश्न आपको करवाए गए हैं उनको बार बार रिपीट करिए, बार बार इनके पैटर्न को समझिए और कई सारे फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका ये टॉपिक बेहतर हो जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग आगे कई टॉपिक इससे संबंधित आएंगे वो भी आपके अच्छी तरीके से आप समझ लो।